हेलो एंड वेलकम टू द डिफरेंट स्कॉलर। माय नेम इज खान। आज की हम क्लास कर रहे हैं। ये हमारी क्लास। इससे पहले भी हम इंग्लिश क्लास इसी की नाम अगर किसी से मिस होता है जाके चैनल पे मिल जाएगा जाके। आज हम करते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास। नाउन क्या होती है? नाउन इज नाउन। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहा है। नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, किसी इंसान का, किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, सबके नाम को क्या बोलते हैं? सबके नाम नाउन। ठीक है। नाउन इज ए नेमिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी दुनिया में चीज है, जिसका नाम, सबके सब क्या हो? नाउन। ठीक है। इसको कैटेगरीज में बांटा जाता है। जैसे विजिबल, एक होते हैं विजिबल, एक होते हैं फेल्ट ऑन। एक जो दिखता है और एक जो महसूस किया जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? नाउन। जो दिखता है जैसे पर्सन, प्लेस, ये सारे चीज दिखते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नाउन। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो दिखते नहीं है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, दैट इज फिल्ट ऑन। इसको भी नाउन बोलते हैं। और शॉर्ट में एफ ए की। एफ स्टैंड फॉर फीलिंग, ए स्टैंड फॉर एक्शन, जो स्टैंड फॉर क्वालिटी एंड स्टैंड स्टेट। ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, सारे के सारे क्या होते हैं? ये भी नाउन के कैटेगरी। और नाउन क्या होते हैं? और यूनिट होते हैं नाउन वैलिड। ये क्या होता है? ये हम अभी पढ़ेंगे। जब नाउन नाउन का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसको कैसे पहचाना जाता है, देन हम वहाँ पे इसको डिस्कस। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे जानेंगे ये नाउन है? ठीक है। तो तीन वर्ड है। सब तीन वर्ड एंड जो इस तीन का आंसर देते वो नाउन कहलाएंगे। जो इस तीन में से किसी का आंसर ना वो नाउन। ठीक है। अब देखते हैं। पहला, राहुल फाउंड अ डिक्शनरी। राहुल ने डिक्शनरी पाया। ठीक है। राहुल नाम है तो ये तो नाउन हो। अब बोलता है राहुल ने डिक्शनरी पाया, तो ये किस चीज का आंसर दे रहा है? राहुल ने क्या पाया? राहुल ने क्या पाया? किस चीज का आंसर दे रहा है? इन तीनों में क्या पाया था? ये वर्ड का आंसर दे रहा है। इसका वर्ड वर्ड तीनों में से किसी का भी एक आंसर दे, क्या हो जाएंगे? नाउन। वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नाउन। यहाँ पर डिक्शनरी क्या हो जाएगी? ठीक है। दिल्ली इज बिगर देन गोवा। दिल्ली इज बिगर देन दिल्ली, नाउन। ठीक है। जगह का नाम है। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए, गोवा जगह का नाम है। लेकिन इसको ऐसे भी इससे देखे, दिल्ली गोवा से बड़ा है। दिल्ली किससे बड़ा है? किससे? किससे का क्या होता है? किससे? किससे? किससे का क्या होता है? हूँ। दैट मीन्स ये किसका आंसर दे रहा है? ये का आंसर, का आंसर दे रहा है। हूँ का आंसर, का आंसर दे रहा है, तो क्या हो जाए? ठीक है। द लीडर एड्रेस द पीपल। लीडर एड्रेस द पीपल। ठीक है। लीडर में क्या होता है? नेता। नेता ने पब्लिक को एड्रेस किया, संबोधित। अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो नेता लीडर ने किसको संबोधित, किसको संबोधित का आंसर दे रहा है? लोगों को संबोधित। किसको? अगेन क्या आ गया? अगेन क्या आ गया? क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। शिक्षा टर्न ऑफ द, शिक्षा ने स्पीकर ऑफ। ठीक है। यहाँ भी क्या आ रहा है? शिक्षा ने क्या बन, क्या क्या बन, स्पीकर बन। कर क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है। यहाँ भी देखते हैं। राहुल बाउट अ कार। राहुल ने क्या खरीदा? राहुल ने क्या खरीदा? क्या आंसर? क्या क्या खरीदा? तो कार खरीदा। नाउन।
सीमा सिलेक्टेड द टीम, मैंने क्या सिलेक्ट, टीम सिलेक्ट जाएगा। अब देखो, तो हम इसकी बात कर रहे थे वो अब आया, तो की बात कर रहे थे वो अब आया, ठीक है। बोलता अ वीक हैज 7 डेज, अ वीक हैज 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन तो है लेकिन नाउन यूनिट है, नाउन का यूनिट है। ये जो यहाँ यूनिट की बात कर रहे थे, ये जो यहाँ नाउन इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउन यूनिट है, क्या है नाउन का। वीक है 7 डेज, एक, इसका आंसर दे रहा है एक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ठीक है। अगला है लव चेंजेज अ पर्सन, प्यार एक इंसान को बदल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लव, अब देखो यहाँ देखो फेल्ट ओनली, क्या क्या आया, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। दैट मीन आप फीलिंग की बात करें तो लव क्या है, लव क्या है, क्या लव को कोई देख सकता है, नहीं देख सकता, क्या लव को कोई देख सकता है, नहीं, सिर्फ फील कर सकता है, इसीलिए लव यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउन, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन है, शिक्षा लव्स हर होम, शिक्षा लव्स हर होम, शिक्षा किससे प्यार करती, शिक्षा अपने घर से प्यार करती, इसका आंसर दे रहा है इससे, इससे, किससे का आंसर दे रहा है, ये शिक्षा क्या हो गया नाउन हो गया, और होम क्या हो जाएगा, ये नाउन। अब देखो लेडी वेंट, द लेडी वेंट, द लेडी क्या है, तो ये लेडी क्या है नाउन। यहाँ पूछा है लेडी वेंट होम, लेडी कहाँ गई, लेडी कहाँ गई, तो आंसर है कि कहाँ, लेडी कहाँ गई, और कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, क्या होता है, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, क्या ये, लेकिन हमने तो सिर्फ यही 3 पढ़ा है, क्या व्हाट, हु और, क्या यहाँ पे वेयर है, नहीं, क्या यहाँ पे वेयर है, तो नहीं, इसलिए ये जो है ये होम नाउन, इस केस में यहाँ नाउन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में होम जो है वो नाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वेयर का आंसर है, व्हाट, हु और हूम का आंसर, आई होप सभी समझ गए हो, ठीक है। तो जो वेयर का आंसर दे वो क्या होता है, वो एडवर्ब्स कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। यहाँ होम क्या है, यहाँ एडवर्ब है ना कि नाउन, आई होप सभी समझ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगेन ये ऑनेस्टी ये किस कैटेगरी में आ गया, एफएक्यूएस वाला, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। ये ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, एफएक्यूएस, ऑनेस्टी एक क्वालिटी, ये क्या है नाउन है, और कौन सा नाउन, क्वालिटी वाला, ठीक है। एफएक्यूएस में ये क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ हमने बात करा था एफएक्यूएस की, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, एफएक्यूएस, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये क्वालिटी में आएगा, एक विशेषता है। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ भी पॉलिसी क्या है नाउन, ठीक है। किरण कॉल्ड नीट, आगे यहाँ तक समझ, किरण कॉल्ड नीट, किरण ने इसको कॉल किया, तो नीरू, इसका आंसर दे रहा है whom का, किरण भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, और नीरू भी क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आंसर। आई होप यहाँ तक सभी आ गया। आगे देखते हैं, तो ऑफिसर रीच द स्टेशन, ऑफिसर स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। क्या है तो ऑफिसर, तो ऑफिसर क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, ऑफिसर रीच द स्टेशन, तो ये क्या सेंस दे रहा है, ऑफिसर कहाँ पहुंच गया, तो स्टेशन पहुंच गया, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, तो बोलेंगे वेयर, क्या ये हु, होम या व्हाट का आंसर दे रहा है, तो बोलेंगे नहीं दे रहा है, ये वेयर का आंसर दे रहा है। तो जो वेयर का आंसर दे वो नाउन ना होके क्या होता है,
तो नाउन ना होके एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे स्टेशन जो है इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में स्टेशन जो है वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ना कि नाउन। स्नेहा केम स्टडी, स्नेहा केम स्टडी, स्नेहा ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और क्या पूछ रहा, स्नेहा केम स्टडी, तो ये किसका आंसर दे रहा है, ये स्नेहा कब आई, तो स्नेहा कल आई थी, यही होगा। तो स्नेहा कब आई, कब का क्या होता है, यहाँ कब का दे रहा है सेंस, तो कब का क्या होता है, बोलेंगे कब का होता है वेन, वेन को बताता है। तो क्या इसमें भी वेन है इन तीनों में से, नहीं, ये वेन भी क्या है, ये नाउन, यहाँ पे स्टडी नाउन नहीं होगा। तो जो कब कहाँ इन सब के बारे में बताता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब वाली क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ें, ठीक है। अगला बोलता है कि स्टडी नेवर रिटर्न, ठीक है, स्टडी नेवर रिटर्न, स्टडी कभी नहीं। तो यहाँ पे स्टडी क्या है, बोलेंगे नाउन इक्विवेलेंट है, तो यूनिट वाली बात कर रहे थे हम, नाउन का यूनिट, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे कि कौन नाउन है कौन नाउन। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया हो। तो हम लोग आगे बढ़ते, अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। सभी हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये वो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर का नेम, जैसे रमेश, ठीक है, संजय, ठीक है, शुभम, स्नेहा, ये सब, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पर्टिकुलर नेम है। तो हम इन सबको किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इसका जो इनिशियल लेटर है वो अपर केस होता है, मतलब जो इनिशियल लेटर, जैसे रमेश हमने लिखा तो ये आर जो है वो बड़ा होना चाहिए, एस जो है यहाँ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए राम, आर क्या है, बड़ा है। सीमा, एस बड़ा है। कृष्णा, दिल्ली, पटना, आईफोन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, ये जनरल नेम होते हैं कि किसी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो शुरुआती अक्षर होता है वो लोअर केस होता है, छोटे अक्षर से लिखा जाता है, ठीक है। और एक और चीज, कॉमन नाउन के पहले ए एन द मतलब आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल्स में अ बॉय, अ गर्ल, मदर, स्टेट, मोबाइल फोन, अ कार, ठीक है। इसके पहले ए एन द किसी भी चीज का उपयोग होता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कॉमन नाउन, ये किसी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बोला बॉय, बॉय में बहुत सारे लड़के हैं, हम सारे के सारे क्या बॉय हैं, ठीक है। बॉय तो एक से बॉय बोला, लेकिन ये पूरे जितना भी बॉय है इस धरती पे सभी को, सभी के बारे में बोल रहा है। मतलब क्या होगा कि एक क्लास या एक कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक। थर्ड इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से ही क्लियर है कि यहाँ कुछ मैटर के बारे में बोलता हूँ, ठीक है, सब्सटेंस मैटर के बारे में। ये बोला कि नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर। और मटेरियल नाउन के पहले ए एंड द ये सब का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। और ये किसी मटेरियल के बारे में बोलता है, ऊल, ऊल मीन्स क्या होता है, ऊन, कॉटन, गोल्ड, आयरन, मिल्क, जैगरी, ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे मटेरियल है, मटेरियल नाउन हो रहा है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप डिनोटिंग नेम है, ये पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्शन की बात करता है, एक पूरे ग्रुप की बात करता है, और उस ग्रुप में जो भी चीज होगी वो सारे के सारे सिमिलर काइंड के होंगे, एक ही जैसा होगा। जैसे मान लो गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी बहुत सारा तारा है, बहुत सारा क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। क्लास, क्लास क्यों, तो क्लास में क्या बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्कूल, स्कूल में क्या बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। आर्मी, आर्मी तो क्या बोले, ग्रुप ऑफ सोल्जर,
ग्रुप ऑफ सोल्जर। फ्लीट, फ्लीट मीन्स क्या होता है? तभी तो डिफेंस एस्पायरेंट है तो फ्लीट के बारे में तो जानते ही हो। क्या होते हैं फ्लीट? ये होते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स। कौन सा शिप? पानी जहाज वाली, बेड़ा जिसको बोलते हैं बेड़ा। सभी को पता है यूएसए का 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट ऑफ यूएसए, यूएसए नेवी, सबको पता है ये वाली कहानी। ठीक है, तो फ्लीट मीन्स क्या होता है? ये जो जहाज होती है उसका बहुत सारा ग्रुप, उसको बोलते हैं फ्लीट। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा, जैसे की का बंच, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का जो पूरा गुच्छा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बंच। दैट मीन्स क्या होता है? ये सारे के सारे कलेक्टिव, मतलब एक कलेक्शन के बारे में बताता है। बहुत सारे सेम चीज का एक ग्रुप के बारे में ये डिनोट करता है। कौन? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। ऐसा चीज जिसको ना तो देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस इसको महसूस किया जाता है, सिर्फ फेल्ट ओनली, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, और इसी में आता है एफएक्यूज, जो हम लोग पीछे बात करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कौन कौन आते हैं इसमें? ऑनेस्टी, लव, हेटर्ड, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, लव आर, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके बाद एस लगा देने से, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एस लगा देने से क्या बन जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आई टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, आई ओ एन, आई टी वाई, टी आई वाई, नेस्ट, रेड, इन सब वर्ड जो है इसको लगाने के बाद वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग आते हैं एफिक्स। एफिक्सेस क्या होता है? एफिक्सेस अभी हम लोग एक एक करके अच्छा से। ठीक है, तो कोई जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है रूट वर्ड। कोई जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है रूट वर्ड। जैसे मान लो यहाँ प्योर, प्योर मीन्स क्या होता है? शुद्ध। ये क्या है? ये है रूट वर्ड। ठीक है, अगर इसके पहले हम कुछ लगा दें, इसके पहले, प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स होता है पहले। अगर हम इसके पहले कुछ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएंगे प्रीफिक्स। फिक्स मीन्स किसी जगह पे रखना, एंड प्री मीन्स पहले। ठीक है, उसके बाद आता है सफिक्स। उस वर्ड के बाद कोई चीज लगाए, उस वर्ड के बाद में कोई चीज लगाते हैं, कोई चीज बाद में उसको फिक्स करते हैं, बोलते हैं सफिक्स। तो पहले फिक्स कर दिए तो प्रीफिक्स, बाद में की तो सफिक्स। बस यही मेन होता है। एक रूट वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड के पहले अगर कोई चीज लगा रहे हैं तो दैट इज प्रीफिक्स, और उसके बाद कोई चीज लगा रहे हैं दैट इज सफिक्स। यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ क्या है? इनएक्टिव। यहाँ क्या है? इनएक्टिव। इन, यहाँ क्या है? इनएक्टिव। तो यहाँ जो रूट वर्ड है, यहाँ जो रूट वर्ड है वो क्या है? वो है एक्ट। एक्ट क्या है? ये है रूट वर्ड। ये क्या है? ये है रूट वर्ड। और इसको इन, इन इसमें पहले लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रीफिक्स। और आई भी ई बाद में लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सफिक्स। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सफिक्स। आई भी ई बाद में लगा दिया तो ये कहलाएगा सफिक्स। ठीक है, उसी तरह इम्प्योर को देख, यहाँ ये क्या है? प्योर। प्योर क्या है? एक तो रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है, और इसके पहले इम लगा दिया था, दैट मीन्स ये क्या किया? इसके पहले प्रीफिक्स लगा दिए तो क्या बन गया? इम्प्योर बन। क्या बन गया? इम्प्योर बन। ठीक है, इसमें देखें ये जो पेयर है, पी ए आई आर, ये जो पेयर है ये क्या कहलाएंगे? ये होंगे रूट वर्ड। और इसमें पहले इम लगा दिया है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रीफिक्स। और ये बाद में लगाया है तो ये कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये बहुत ही फेमस वर्ड इम्पॉसिबल,
तो ये पॉसिबल क्या है, ये है वर्ड, ठीक है, और इसमें इन लगा दिया है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रीफिक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर हो। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि कोई भर्ब में अगर ई आर या ओ आर लगा देते हैं, ये क्या बन जाता है, ये कॉमन नाउन बन, कोई भी भर्ब है, मान लो यहाँ पे थिंक, ठीक है, और इसमें हमने ई आर लगा दी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया थिंकर। थिंक मीन्स क्या होता है, थिंक मीन्स होता है सोचना। लास्ट में क्या आया ना, दैट मीन्स ये क्या है, ये है भर्ब, ये क्या है भर्ब, लेकिन हमने यहाँ ई आर लगा दिया, दैट मीन्स ये अब क्या हो गया, ये अब हो गया थिंकर, ये क्या हो गया थिंक प्लस यार थिंकर। अब ये थिंकर क्या हो गया, ये थिंकर हो गया नाउन, नाउन हो गया, लेकिन कौन सा नाउन, तो बोलेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि दुनिया में जितना भी थिंकर है ये सभी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये हो गया कॉमन। जैसे एक बहुत ही फेमस सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, तो बोलेंगे सिंग मीन्स होता है गाना, ना है तो ये क्या होंगे, ये होगा वर्ब है, लेकिन इसमें ई आर लगा दिए, ये हो गया सिंगर। अब सिंगर मीन्स क्या हो गया, गायक, क्या हो गया गायक, और ये नाउन बन गया, गायक क्या है, नाउन है, कौन सी नाउन है, बोलेंगे ये कॉमन नाउन, ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट में बताओ, अगर किसी को और कोई सवाल है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप, ठीक है, 709189। अगला आता है नाउन कैटेगरी, नाउन का कैटेगरी, इसमें पहला आता है काउंटेबल, दूसरा पहला आता है काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ऐसे हम लोगों ने नाउन का टोटल कितना पढ़ा था, 5 काइंड्स पढ़ा था, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 पढ़ा था, ठीक है। अब इन पांचों को ही इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में रखेंगे वो देखो। तो जो काउंटेबल नाउन है, इसमें कॉमन नाउन आते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल, एस और ईएस लगा के इसको सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मीन्स, काउंट मीन्स क्या होता है, तो बोलेंगे काउंट मीन्स होता है गिनना, काउंट मीन्स होता है गिनना, ठीक है, मतलब अगर किसी चीज को हम गिन सकते हैं तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, अगर किसी चीज को नहीं गिन सकते हैं तो होगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन वाला जो चीज था उसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने किस में रख दिया, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो है वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन, और इसको एस, ये गिनने वाली चीज है इसीलिए इसको एस और एस लगा के इसको प्लूरल बना सकते, ठीक है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन में बाकी का 3 जो था, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इन तीनों को जोड़कर क्या बना दिया, इन तीनों को जोड़कर अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन इसको गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर काउंट करते हैं और इसमें एस और एस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन जेंडर, अनकाउंटेबल काउंटेबल सारा हो गया। अब हम लोग आते हैं नाउन जेंडर। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है मैस्कुलिन, सबसे पहला क्या है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन नाम से ही क्लियर है कि ये मेल रिप्रेजेंटेटिव, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉय, बॉय क्या है, मेल है, जैसे मैन, मैन क्या है, मेल है, फादर, फादर क्या है, मेल है, ठीक है। दूसरा होता है फेमिनिन, फेमिनिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गर्ल, विमेन, मदर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फीमेल हैं। एक होता है न्यूटर जेंडर, एक होता है न्यूटर जेंडर, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसका कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए इसको न्यूटर जेंडर होते हैं। चेयर, टेबल, फैन, कार, ये सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस में रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं न्यूटर जेंडर।
ठीक है। फिर एक होता है कॉमन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों होता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या होता है, लड़की भी स्टूडेंट है, लड़की को भी तो स्टूडेंट बोलते हैं, एंड लड़का को भी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेल और फीमेल दोनों है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर। स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कॉमन जेंडर। ठीक है, अब बात आता है कॉमन जेंडर तो है, लेकिन अगर हमें कहीं क्वेश्चन में दिख गया या ऐसे बोलना भी है तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे। जैसे मान लो हमारे पास आ गया डॉक्टर, तो डॉक्टर लड़की भी होती है और डॉक्टर लड़का भी होता है। तो अगर हमको प्रायोरिटी देना होगा कि ये लड़का है कि पहले इसको लड़का बोलेंगे लड़की, तो हम लोग किसके तरफ जाएंगे, लड़का के तरफ। मतलब प्रायोरिटी की बात करें तो पहले ही को देखें। ठीक है, बात प्रायोरिटी की आएगी तो सबसे पहले हम लोग ही को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इट को देखेंगे, उसके बाद सी को देखेंगे। पहले ही, हिज, हिम, इन तीनों में कोई आए तो पहले देखेंगे, इट, इट्स, इट और सी, हर। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं तो सभी को क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल बोलता है, आई मेट ए डॉक्टर, कॉमा ही, सी, इट वाज वेरी लर्न। मैंने एक डॉक्टर से मिला, वो बहुत ही क्या था, लर्न मीन्स यहाँ क्या होता है, बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ही ज्ञान था उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ही भी है, सी भी है, इट भी। तो हम लोग किसको टिक करेंगे, तीनों तो सही नहीं हो नहीं सकता। तो यहाँ पे है क्या, डॉक्टर। तो ऐसे में हम लोगों ने बोला कि अगर यहाँ ये कॉमन जेंडर वाले चीज आ जाए, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, इसका प्रायोरिटी में सबसे पहले हम लोग किसको देंगे, ही को। अगर ही रहे ही ना तब हम लोग देंगे इट को, इट रहे ही ना तब हम लोग देंगे सी। ठीक है, अब यहाँ पे तो आई मेट ए डॉक्टर, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ही के साथ, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, आई मेट ए डॉक्टर, ही वाज दी लर्न। ऐसे ही पूछे जाते हैं किसमें, एरर वाले क्वेश्चन में ऐसे ही। ठीक है, अगला फिर है यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज हिज, हर, इट्स टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगेन देख लेते हैं क्या था, ही, हिज, हिम। ही, हिज, हिम का पहले करना है, तो स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज हिज, बाकी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हिज टाइम। द काउ लव्स इट्स, द काउ लव्स हर, इट्स, हिज बेबी। हर यहाँ कॉमन है, हर, इट्स और हिज तीन है, लेकिन यहाँ पे है क्या, काउ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है काउ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है काउ। तो एक चीज यहाँ पे देख, जो भी ये एनिमल्स वाले चीज होते हैं, एनिमल्स वाले चीज होते हैं, जैसे गाय हमारी माता है, ये वो गाय सबकी माता है, लेकिन जब हम लोग ग्रामर पे आते हैं, जब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए इट्स यूज होता है। क्या यूज होता है, इट्स यूज होता है। इसको लिख भी लो, जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए इट्स यूज होता है। ठीक है, तो बाकी का यहाँ हर और इट्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। द काउ लव्स इट्स बेबीज। फिर देखो यहाँ है लाइनेस, फिर ये क्या है, एक एनिमल है, तो यहाँ भी किसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इट्स का यूज होगा, बाकी का ही हर क्या हो जाएगा। लाइनेस सेव्स इट्स कप्स फ्रॉम लायन। द हॉर्स, अगेन आ गया यहाँ पे हॉर्स, तो इसके लिए भी क्या यूज होगा, इसके लिए भी इट्स यूज होगा, बाकी तो आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग वही कॉमन जेंडर को आगे बढ़ाते हैं। कॉमन जेंडर क्या था कि मेल और फीमेल दोनों आ सकते। तो अगर, तो देखो एक आता है मेल फीमेल, क्या चीज देखते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, मेल एंड फीमेल। और क्या यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं मैन और
और क्या यूज करते हैं हम लोग, मैन और वीमेन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, मैन और वीमेन। अब यहाँ सवाल ये है कि कब हम लोग मेल और फीमेल यूज करेंगे, कहाँ कब हम लोग मैन और वीमेन यूज। ठीक है, तो अगर अगर किसी रैंक की बात हो रही है, किसी पोस्ट की बात हो रही है, किसी टाइटल की बात हो रही है, या कोई प्रोफेशन की बात हो रही है, तो ऐसे में हम लोग मैन और वीमेन यूज करेंगे। जहां मेल रहेगा उसके लिए मैन यूज करेंगे, जहां वीमेन रहेगा उसके लिए, सॉरी, जहां मैन रहेगा, जहां मेल के लिए क्या यूज करेंगे, मैन करेंगे, और फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे, वीमेन करेंगे। किस केस में, जब किसी रैंक की बात हो रही हो, जब किसी पोस्ट की बात हो रही, जब किसी टाइटल की बात हो रही हो, या जब किसी प्रोफेशन की बात हो रही। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें तो मैन एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट है, एडवोकेट क्या है, मैन एडवोकेट। एडवोकेट क्या, यहाँ पे विमेन होगा, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं। तो मेल और फीमेल का कहाँ यूज होगा, तो मेल और फीमेल का कहाँ यूज होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल या अपीयरेंस जो दिखे, ठीक है, उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए मेल और फीमेल। जैसे शूज, शूज लड़का भी पहनती है, लड़की भी पहनती है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए मेल शूज, क्या बोलेंगे इसके लिए, मेल शूज, मेल शूज। और अगर लड़की का जूता है तो फीमेल शूज। ठीक है, और अगर रैंक पोस्ट टाइटल प्रोफेशन की बात हो तो वहां मैन और वीमेन यूज करेंगे, मेल शूज, फीमेल शूज, ऐसे करें। ठीक है, अब देखो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला है सोल्जर। पहला क्या है, सोल्जर। तो क्या ऐसे ही सोल्जर लिख सकते हैं, हाँ सोल्जर, लेकिन दोनों होता है। लेकिन उससे भी पहले समझते हैं सोल्जर। सोल्जर है क्या, सोल्जर किस कैटेगरी में जाएगा, सोल्जर रैंक पोस्ट, सोल्जर क्या है, पोस्ट है, टाइटल है, प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में जाएगा सोल्जर। तो इसके लिए क्या यूज होगा, मैन और वुमेन, ना कि मेल और फीमेल। ठीक है, तो सोल्जर अकेला लिखा सही है, सोल्जर। मेल, इसके पहले मेल लिखना सही होगा क्या, देखते हैं। यस, क्योंकि जो रैंक पोस्ट टाइटल प्रोफेशन की बात कर रहा है उसके लिए मैन और विमेन सही है। क्या है, मैन और विमेन सही है, मेल और फीमेल नहीं। क्या यहाँ पे मेल सही है, नहीं। तो इसका सही क्या लिखाएगा, इसका सही लिखाएगा मैन सोल्जर। ठीक है, फीमेल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या है, इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, इंस्पेक्टर क्या है, एक पोस्ट है। तो जहां रैंक टाइटल पोस्ट ये सब की बात आई तो वहां पे मेल और फीमेल नहीं, वहां पे क्या है, मैन और विमेन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फीमेल कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विमेन इंस्पेक्टर। क्या आ जाएगा, विमेन इंस्पेक्टर। टीचर क्या है, प्रोफेशन है, टाइटल है, पोस्ट है, तो ये क्या है, इसके पहले विमेन लगाना सही होगा, यस सही। ठीक है, डॉक्टर सेम अगेन, इसके पहले मैन, यस सही है। ठीक है, सूज, सूज के पहले मेल लगा है। बोले कि जो ऑब्जेक्ट्स है या जिसका फिजिकल अपीयरेंस है उसके पहले मेल और फीमेल लगता है। तो यहाँ पे सूज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले मेल सूज, क्या हो जाएगा, सही लिखा है। ठीक है, ये जो सूज है ये ना तो पोस्ट है, ना तो प्रोफेशन है, ना तो ये सब है। ठीक है, तो इसके लिए मेल फीमेल यूज होगा। मैनेजर, मैनेजर क्या है, एक पोस्ट है। ठीक है, और उसके पहले क्या, पोस्ट के पहले, पोस्ट टाइटल इन सबके पहले मेल फीमेल नहीं लगता है, इन सबके पहले क्या लगता है, मैन और विमेन। तो यहाँ पे मैनेजर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, विमेन मैनेजर, विमेन मैनेजर। ठीक है, पायलट, पायलट भी क्या है, पोस्ट है, तो इसके पहले विमेन लगा हो, क्या सही है, यस। ठीक है, अगला आता है ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या, ज्वेलरी कोई टाइटल है, पोस्ट है, क्या कुछ है, नहीं, तो इसके पहले फीमेल लगा हो, क्या सही है, यस सही है। तो हम लोग सीख गए हैं फ्रेंड।
फ्रेंड, क्या फ्रेंड कोई पोस्ट है, टाइटल है, जॉब है, प्रोफेशन है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या इसके पहले मैन लगेगा? जी नहीं, इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले मेल लगेगा, मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड। ठीक है, अगेन फ्रेंड है, उसके पहले फीमेल लगा हुआ, सही है, यस। अब देखो, यहाँ पे मैन है लेकिन इसके पहले जेंटल है, जेंटलमैन। जेंटलमैन मीन्स क्या होता है कि यहाँ रिस्पेक्ट से बोला जा रहा है जेंटलमैन, तो ऐसा होता है, ये सही लिखा हुआ। क्या जेंटल वीमेन होता है? जैसे जेंटलमैन होता है वैसे जेंटल वीमेन होता है? तो नहीं, जेंटल वीमेन नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लेडी। इसीलिए तो अनाउंसमेंट में बोला जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, जेंटल लेडी, जेंटलमैन ऐसे नहीं बोला जाता, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, जेंटल वीमेन यूज नहीं होता इनका, इसको काट के एक ही वर्ड यूज करते हैं, लेडी, लेडी एंड जेंटलमैन। ठीक है, तो क्या जेंटल लेडी यूज होगा? नहीं, ये भी गलत है, सिर्फ लेडी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको ये वाली कंसेप्ट तो क्लियर हो गई होगी। इस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में, इसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में, तो हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं केस की तरफ। नाउन केस, नाउन के केस कितने हैं? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सब्जेक्टिव केस, या इसी को बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। इसमें क्या होता है कि जो नाउन है उसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, यहाँ क्या है? नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज। ठीक है, जैसे टीना कॉल्ड मनोज, टीना ने मनोज को कहा, तो यहाँ टीना क्या है? सब्जेक्टिव केस, और मनोज क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। संजय टुक द कार, संजय टुक द कार, संजय ने कार लिया, संजय ने कार लिया, तो संजय भी यहाँ पे क्या है? नाउन है, और कार भी नाउन है। मतलब ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगला है वोकेटिव केस। अगला क्या है? वोकेटिव केस। और ये कौन सा पर्पस है? ये एड्रेस करने के पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे निशा, यू मस्ट फॉलो द रूल, यहाँ पे किसको एड्रेस किया जा रहा है? निशा को एड्रेस किया जा रहा है, निशा यू मस्ट फॉलो द रूल। ठीक है, तो यहाँ निशा को एड्रेस किया जा रहा है, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? ऐसे केस को वोकेटिव केस बोलते हैं। और चौथा है पॉजेसिव केस। चौथा क्या है? पॉजेसिव केस, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से आते हैं भर भर के क्वेश्चन। ठीक है, पॉजेसिव केस, तो इसको बोलते हैं जेनेटिव केस, लेकिन पॉजेसिव केस ज्यादा फेमस। ये बताता है किसी चीज का ओनरशिप के बारे में, और किसी चीज से क्या रिलेशन है उसके बारे में। ठीक है, किसी चीज को ओनरशिप के बारे में, या किसी किसका है उसके बारे में, और उससे इसका क्या रिलेशन है इसके बारे में। जैसे पहला बोलता है कि लिविंग नाउन्स, की जो लिविंग नाउन होते हैं, लिविंग नाउन, उसके उस पे क्या लगता है? उस पे लगता है अपोस्ट्रोफियस, जिसको हम लोग पोजेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग पोजेशन। जैसे राहुल क्लास, राहुल की क्लास, राहुल की क्लास, राहुल क्या है? नाउन है, और ये लिविंग है, ये लिविंग नाउन है, तो इसके पहले पोजीशन के लिए यहाँ क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, मैन शूज, आदमी का जूता, मैन क्या है? नाउन है, लेकिन लिविंग नाउन है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के शूज। ठीक है, अगला है नॉन लिविंग नाउन, इसका नॉन लिविंग नाउन, तो ये क्या है? ये पोजीशन ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे पोजीशन पहले देंगे और उसके बाद ऑफ लगा के फिर देंगे नॉन लिविंग नाउन। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ अगर लिखे टेबल्स कवर, टेबल का कवर, तो टेबल तो नाउन है, इट्स ओके, लेकिन क्या ये लिविंग है? बोलेंगे लिविंग नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट अपोस्ट्रोफी एस वाला,
सिर्फ लिविंग नाउन के लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली गलत है। इसलिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है कि जो नॉन लिविंग नाउन है उसको पहले लिख, सॉरी पोजीशन को पहले लिखे। पोजीशन को पहले लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कवर, कवर ऑफ टेबल। ठीक है, यहाँ पोजीशन को पहले लिख दिया, उसके बाद नॉन लिविंग नाउन। जैसे यहाँ टेबल्स कवर हो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे, कवर ऑफ टेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखा कार्स कलर, फिर कार्स क्या है, नाउन है लेकिन नॉन लिविंग है, तो क्या अपोस्ट्रोफी सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, तो ये काट देंगे। तो क्या लिखे, कलर ऑफ कार्स, कलर ऑफ कार, ये यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया इन लिविंग नॉन लिविंग में ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे दुनिया में हर कुछ का एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन क्या, कि टाइम के बाद हम लोग, टाइम क्या है, एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नाउन है, लेकिन हम लोग इस पे अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, इस तरह के पोजीशन लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जो इंसान के लिए यूज होगा, जैसे हम लोग आगे देखेंगे, तो उस पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और सही है। सेलेस्टियल बॉडी, जो आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, जो आकाशीय पिंड, जैसे क्या, पृथ्वी, चंद्रमा, जुपिटर, मार्स, ये सब के लिए भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, को इडियम्स होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एंड एक होता है पर्सोनिफिकेशन, एक होता है पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब होता है मानवीयकरण। मानवीयकरण क्या मतलब सर, इसका मानवीयकरण का मतलब क्या होता है, तो मानवीयकरण का मतलब ये होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम लोग एज ए लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखेंगे हम लोग एक एक चीज। सबसे पहले हमारा था क्या, टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन, द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एज इफ लिविंग। नॉन लिविंग थिंग है तो हम लोग लिविंग के तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जयपुर से यहाँ जयपुर प्लेस, अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें जो हम लोगों ने पढ़ा, जयपुर क्या है, नाउन है, लेकिन क्या ये लिविंग है, क्या ये लिविंग है, तो बोलेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग नाउन के लिए यूज होता है, ये यूज फॉर लिविंग नाउन, लेकिन यहाँ पे लिविंग नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे ये जो जयपुर है, ये लिविंग नाउन नहीं है, ये नॉन लिविंग। तो हम लोगों ने एक्सेप्शन में पढ़ा था, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसको हम लोग एज ए लिविंग ट्रीट करते हैं, जैसे जयपुर प्लेस, जयपुर, जयपुर एक जगह है, मतलब ये जयपुर का अंदर का जो जगह है उसके बारे में बोल रहा है, तो हम लोग इसको एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करेंगे। कैसे वो बताते हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है ये किसके लिए है, ये हमारे लिए है, तो ये हमारे लिए, जो हम लोग वहां देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे थे, ये हमारे लिए ही तो है, इसीलिए हम लोग इस पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसको एज ए लिविंग थिंग। अगला, जयपुर ब्यूटी, क्या है, जयपुर का खूबसूरती, ये खूबसूरती हमारे लिए ही तो है, खूबसूरती हमारे लिए ही तो है, इसलिए इसके लिए भी यहाँ क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस सही है। ठीक है, फिर बोलता है अमेरिका बिजनेस, ये किसकी बिजनेस की बात कर रहा है, अमेरिका का, ये अमेरिका का बिजनेस की बात कर रहा है। ये बिजनेस किसके लिए, इंसान के लिए ही तो बिजनेस है, और किसके लिए, क्या हाथी घोड़ा बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो इसलिए, तो इसीलिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज होता है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस सही है। अब देखो जापान फ्लड, अब देखो जापान फ्लड, ये जापान की फ्लड का बात कर रहा है, तो क्या ये फ्लड हमारे लिए, नहीं, ये तो नेचुरल चीज है, ये आती रहती है, फ्लड आ जाती, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द फ्लड ऑफ, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लड ऑफ जापान, क्या यूज होगा, फ्लड ऑफ जापान।
फ्लड ऑफ जापान। अब देखो अगला है जापान इनकम। ये इनकम इंसान के लिए ही तो है, और किसके लिए है क्या? नहीं, ये इंसान के लिए ही है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सही। ठीक है, अब देखो, अब बोलता है इंडियाज कल्चर। कल्चर क्या हमारे लिए तो इंसान के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या सही है। दिल्ली का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? इंसान का जो जनसंख्या है भाई, तो ये इंसान के लिए ही तो है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? सही। जयपुर का लेक, क्या ये लेक हमारे लिए है? नहीं, ये तो नेचर वाली चीज है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे? लेक्स ऑफ जयपुर, लेक्स ऑफ। ठीक है, ये यहाँ गलत। वन डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। इंसान ही तो लेती है एक दिन की छुट्टी, तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? अपोस्ट्रोफी है। न्यू ईयर्स ओकेजन, हम ही लोग तो नया साल पे सेलिब्रेट करते हैं, सही हो जाएगा। एट आर्म्स लेंथ, लेंथ हम ही लोग तो मेजर करते हैं, यूज करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। एट अ स्टोन्स थ्री, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। ये क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि इडियमेटिक एक्सप्रेशन के लिए, इडियमेटिक एक्सप्रेशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज होता है, तो ये यही है, जो स्टोन्स थ्री है ये वही है। ठीक है, तो इसके लिए सही हो जाएगा। अर्थ की सुंदरता, अर्थ ब्यूटी, हमारे लिए ही तो है सुंदरता, क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, तो ये था हमारी पहले क्लास। अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे भेज देना, या इस नंबर से पूछ लेना टेलीग्राम में। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे इसका पीडीएफ है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।